और इन सब के बीच ऑटो बिक्री के नंबर्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और मारुति के नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव साहब। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप खासतौर पे मारुति की अगर जुलाई सेल्स की बात करें तो 1,80,000 यूनिट्स सेल हुई हैं। क्या हम उम्मीद करें कि ये मजबूती आगे भी नंबर्स के मामले में जारी रहेगी, क्योंकि कुछ मॉडरेशन हमको सुनाई दी डिमांड के मामले में? क्या आपका अनुभव क्या कहता है? क्या किसी तरह की कोई चुनौती फिलहाल नजर आ रही? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो रुझान हमने गुज़िश्ता 5-6 महीनों से देखे हैं, उसकी बुनियाद पे तो हम ये कह सकते हैं कि रुझान काफ़ी मुस्बत हैं और वो हमें जुलाई के आंकड़ों में भी देखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले महीनों में भी ये रुझान जारी रहेंगे इसी तसलसल के साथ में। लेकिन आपने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त करी कि जो रिटेल है, जहाँ तक रिटेल का फ़रोख्त का सवाल है, वो 3,19,000 हुई थी और वो अगर आप होलसेल से मुवाज़ना करें जो 3,52,000 थी, तो थोड़ी कम थी। ये कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिटेल होलसेल से अगर आप उसका मुवाज़ना करें तो कम थी। लेकिन अम, गुज़िश्ता सालों से वो कंपेयर करें तो शायद ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं। आपने देखा इस जो रवा माली साल है 23-24, उसमें हमने देखा अप्रैल के जो सेल हैं, जो फ़रोख्त है, वो सबसे ज़्यादा मतलब आला तरीन सतह पे थी। वैसे ही मई के सेल सबसे अच्छे थे। जून का सेल भी रिकॉर्ड सेल था। जुलाई का सेल भी रिकॉर्ड सेल था। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम आगे की जो ग्रोथ की जो आंकड़े हैं, वो शायद बड़े नहीं होंगे, क्योंकि पिछले साल, गुज़िश्ता साल में क्वार्टर 2 की जो सेल थी, वो बहुत हाई थी। तो वो जो बेस इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं, वो अब आ रहा है और आगे आने वाले महीनों में यकीनन सेल अच्छे होंगे, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से वो उस हवाले से अगर देखें तो वो शायद इतना बड़ा फिगर आपको नहीं दिखेगी। बिल्कुल। आपने आगे के स्टील बिक्री की बात की जिसमें कि आउटलुक आप बेहतर बता रहे हैं। अगर डिस्काउंट फ्रंट पर देखें तो हम देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियों में जो डिस्काउंट है वो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर रही है और अब हम फेस्टिव सीजन की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो डिस्काउंट कंपनियां दे रही हैं इसमें और बढ़त देखने को मिल सकती है? जी देखिए, जहाँ तक मेरा जाती अगर मैं अपना वो बताऊं अपना जो नज़रिया है, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि डिस्काउंट लेवल शायद इस सतह के ऊपर शायद नहीं जाएँ। काफ़ी जो हाल-फिलहाल हमने जो हाल में ही जो इज़ाफ़ा देखा है छोटे गाड़ियों को लेके, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि जो गाड़ियों का जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के इस नज़र के उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और वो ज़रूरी था करना, क्योंकि हमारे सेमीकंडक्टर क्राइसिस के चलते हम बाकी मॉडल्स का उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। जुलाई से ये जो पस मंज़र है वो थोड़ा-सा उसमें तब्दीली आई है और उसमें हमें ये देखने को मिला है कि हम बाकी मॉडल्स भी अब बना सकते हैं। लिहाज़ा अगर उस नज़र से देखें तो अब हम प्रोडक्शन के का जो कंट्रोल है वो मॉडल वाइज़ बहुत बेहतर रहेगा पहले के मुकाबले। और यही वजह है कि हम आने वाले वक़्त में मैं सोचता हूँ कि शायद वो ये डिस्काउंट लेवल इस सतह पे नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके नीचे रहेंगे या इतने ही रहेंगे। ठीक है शशांक जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसयूवी का जो मार्केट शेयर है लगातार बढ़ रहा है। 2018 में हम देखें तो 18% के आसपास था, वो अब 40% के ऊपर आ गया है ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में। आप ये बताइए, क्योंकि आपके भी बड़े एग्रेसिव प्लान्स हैं 2024 के अंत तक, या फिर अगर FY24 मान लीजिए, यहाँ तक ही सोचें अगर, तो आप मार्केट शेयर अभी कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं यहाँ से?
जी देखिए, हमने ये पहले भी ऐलान किया है कि हमारा हदफ है कि ये जो रवां माली साल है 2023-24 उसमें हम एसयूवी में में भी मार्केट की जो हिस्सेदारी है उस लिहाज से हम अव्वल पोजीशन पे आना चाहते हैं। और हमने यही वजह है कि हमने 4 एसयूवीज़ मार्केट में उतारी हैं। ब्रेजा है, विटारा है, फ्रॉन्क्स है, जिमनी है और इसके हमें अच्छे नतीजे भी मिले हैं। और इस कामयाबी को अगर आप देखें बाजार की हिस्सेदारी की नज़र से तो आपको मैं बताता चलूं कि गुज़िश्ता माली साल यानी 22-23 में हमारा बाजार की हिस्सेदारी एसयूवी में करीब 12.2% थी। Q4 जो लास्ट ईयर की जो तिमाही थी जनवरी से मार्च तक की उसमें हमारा बाजार की हिस्सेदारी करीब 16.4% थी। ये बढ़ के जुलाई में अगर आप देखें तो हमारी बाजार की हिस्सेदारी 24.6% है, लगभग 25%। और जुलाई में हम एसयूवी के सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे आए और हमें उम्मीद है कि ये रुझान आगे भी जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि साल के आखिरी तक हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे यानी मजमूई तौर पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम एक आला स्थान हमें मिल सके और इसलिए हमें अच्छी प्रोग्रेस दिखने को मिल रही है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में हम एसयूवी में भी अपनी बढ़त बना लेंगे। ठीक है शशांक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज मारुति की कारें जितनी चलाने मज़ा आता है उतना आपकी भाषा को सुनने में भी उतना ही आनंद आता है। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। तो मारुति के शेयर में दिखने की थोड़ी सी आज नरमी है क्योंकि बाजार भी नरम है और हालांकि फिर भी 9,646 रुपये के आसपास का भाव है। 10,000 रुपये के दरवाजे को मारुति खटखटा रहा है, लगातार ऊपर भी गया था, लेकिन एक जरा